बिना ग्रामीणों के सहमति से, न उनसे बिना चर्चा किए, न बिना ग्राम सभा के यहाँ जन सुनवाई, जहाँ ग्रामीणों के विरोध के बाद जहाँ सिर्फ 15, 20, 25 लोगों की जन सुनवाई चोरी चोरी चुपके की गई और उस जन सुनवाई के खिलाफ में लगातार यहाँ से पिछले 5 तारीख से यहाँ के लगभग 14 गांव के हजारों ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जन सुनवाई को निरस्त करें, लेकिन शासन और प्रशासन अभी तक जन सुनवाई को निरस्त नहीं की है, न ही गांव वालों से कोई चर्चा की है। इस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के जल जंगल जमीन खनिज संसाधन को ये सरकार बेचने का काम कर रही है और गांव वाले पूरी तरह से उसका विरोध कर रहे हैं। जो यहाँ 24 घंटे विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वहां आज हम लोग समर्थन देने आए, उनसे चर्चा किए। निश्चित रूप से ग्रामीणों का एक ही मांग है कि उक्त जन सुनवाई को, उक्त फर्जी जन सुनवाई को गलत तरीके से बिना ग्रामीणों के चर्चा के हस्ताक्षर के जो जन सुनवाई हुआ, उस जन सुनवाई को निरस्त करना चाह रहे हैं। मांग इनकी है और हमारी भी मांग है कि उस जन सुनवाई को निरस्त करे और सरकार शासन प्रशासन ग्रामीणों से बात करे, ना कि लाठी और बंदूक के दम पर जन सुनवाई और कोल माइंस का हस्तांतरण ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। निश्चित रूप से आज इनको समर्थन देने आए हैं और जन सुनवाई, हमारी भी मांग है, जन सुनवाई को निरस्त करे। अगर जन सुनवाई को निरस्त नहीं करती है तो ये लड़ाई, ये आंदोलन आगे और बड़ा होगा और मजबूत भी होगा। पहले धर्मजयगढ़ में शुरुआत हुई, फिर तमनार, फिर सारंगढ़ और फिर खैरागढ़ क्या चल रहा है? मतलब पूरी तरह से पूरे प्रदेश को इस सरकार ने एक उद्योगपतियों के हाथों में गिरवी रख दिया है। चाहे तमनार की बात करें, धर्मजयगढ़ की बात करें, हसदेव की बात करें या अमेरा की बात करें या फिर सारंगढ़ या फिर खैरागढ़ या बस्तर की बात करें, चारों तरफ खनिज संसाधनों को धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और वहां की आम जनता से पूछना, वहां के सहमति तक लेना ये सरकार मुनासिब नहीं समझ रही है। मतलब सीधा सीधा है कि इस 3 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरी तरह से छत्तीसगढ़ को खनिज संसाधन को बेचकर उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रखना चाह रही है। इसको हम कहीं भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमने स्पष्ट रूप से कहा है कि जन सुनवाई को, जो यहाँ फर्जी जन सुनवाई हुई है उसको निरस्त करे, आम जनता ग्रामीणों से बात करे। अगर जन सुनवाई निरस्त नहीं होती है तो ये धरना प्रदर्शन आंदोलन और तेज होगा और सरकार के खिलाफ शांतिपूर्वक लड़ाई बड़ा भी होगा और तेज भी होगा। इस मामले को लेकर लगातार हमारे विधानसभा में भी उठाए हैं, सड़क में भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सड़क से भी लड़ रही है और विधानसभा भी लड़ रहे हैं और कहीं न कहीं पूरी खनिज संसाधनों के खिलाफ में पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। रायगढ़ कलेक्टर विरोधी कानून आने की बात है, लेकिन पिछले 2 साल से लगातार इस सरकार के नुमाइंदे कह रहे, मुख्यमंत्री कह रहे, गृह मंत्री कह रहे कि हम धर्मांतरण विरोधी कानून लाएंगे, हमारा ड्राफ्ट तैयार है, अगला सेशन में लाएंगे, लगातार ये कह रहे हैं। लेकिन 2 साल पूरा हो चुका है, आज तक नहीं लाए और धर्मांतरण के आड़ पर ये राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को ये सरकार कहीं तो खनिज संसाधन के नाम से, कहीं तो जल जंगल जमीन के नाम से, कहीं तो धर्मांतरण के नाम से पूरी तरह से पूरे छत्तीसगढ़ को इस सरकार बर्बाद कर दी है और कहीं न कहीं सिर्फ धर्मांतरण के नाम से सरकार ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है। यह जन सुनवाई में कलेक्टर और पुलिस प्रशासन की भी भूमिका पर आप क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट रूप से कहा है, स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन और सरकार को कि उद्योगपतियों का दलाली करना बंद करे। लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ा ताकत जनता के पास है, जनता से बड़ा सरकार नहीं है और जनता के बिना सहमति के अगर